नमस्कार मित्रों। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ लिखने लिखाने वाली दुनिया से जुड़े हुए अधिकांश जो लोग हैं, और प्रबुद्ध पाठकों में भी मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पेशे से टीचर हैं, शिक्षक हैं, और या तो वो शिक्षक हैं और या फिर शिक्षा की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, या उन्होंने शिक्षा प्रणाली के बारे में बहुत कुछ लिखा और सोचा होता है। अब ऐसे लोगों को नमन करने को दिल करता है, और नमन की एक पराकाष्ठा होती है मित्रों की। एक हम जब नमन करते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम नमन करते करते इतना ज़्यादा समर्पित हो जाएं कि किसी टीचर का ही जो जन्मदिन है उसको पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाना आरंभ कर दें। और हमने ये किया। ये परंपराएं सिर्फ हमारे देश में ही हैं और ये अच्छा लगता है, सुखद है। हमने एक आदर्श टीचर के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में जो कुछ पढ़ा वो बड़ा अद्भुत था, अविश्वसनीय भी था। कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि एक शिक्षक जो है कभी एक विश्वविद्यालय से जब सेवा मुक्ति लेकर प्रस्थान करता है तो उसे एक बाकायदा 6 घोड़ों से बंधी हुई बग्घी में ले जाने की परंपरा रहती थी। लेकिन उस दिन बग्घी में घोड़े नहीं जुते, बल्कि जितने भी शिक्षक थे, जितने भी अन्य उसके सहयोगी थे वो, और जितने भी स्टूडेंट्स उसके डायरेक्टली जो उसके श्रद्धालु थे, छात्र, वो लोग जुटे हुए थे। और बड़े गर्व के साथ वो उनकी पालकी को अपने मुख्य एयरपोर्ट तक ले गए थे। शायद ये चेन्नई की बात है। और ये स्थिति डॉक्टर राधा कृष्णन की सिर्फ अपने विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं थी। जब पहली बार उन्हें रूस में, उस समय सोवियत संघ में जब भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, तो कायदा है कि राजदूत जो है वो राष्ट्रपति के सामने जाकर अपना परिचय पत्र औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। लेकिन स्टालिन ने इनके बारे में जो कुछ सुन रखा था उसने कहा था कि नहीं, इनका परिचय मैं स्वयं मुख्य द्वार पर जाकर इनका स्वागत करूंगा, और मैं स्वयं वो सारे के सारे कागज़ इनसे लूँगा, और इनको मैं अपने कार्यालय में लाकर इनको कुर्सी पर बैठाऊंगा और स्वयं खड़ा रहकर इनकी बातें सुनूंगा। ये व्यक्ति इतना महान है, जितना कुछ सुना है मैंने, ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भले ही हो, जितना बड़ा नेता किसी भी देश का हो, वो कभी बैठ भी नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति को तो सुनना पड़ता है, खड़े होकर उनकी बात सुननी पड़ती है। अगर परिचय पत्र लाना एक औपचारिकता है, संवैधानिक औपचारिकता है, लेकिन इससे भी बड़ी औपचारिकता ये है कि हम लोग एक आदर्श टीचर को कितना सम्मान देते हैं, ये हमें भी दिखाना है। और स्टालिन ने स्वयं इन्हें रिसीव किया, इनका स्वागत किया और इनकी आवभगत की। और आवभगत के बाद, उसके बाद जब परिचय पत्र देने की बारी आई तो स्टालिन ने इनसे कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपके बैठे हुए के हाथों से खड़ा होकर मैं परिचय पत्र प्राप्त करूंगा। बहरहाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा नहीं, कि मेरा एक काम एज ए टीचर ये भी है कि मैं सही जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी भी शिक्षा दूँ, और सही प्रोटोकॉल के अनुसार ही उनका पालन करना चाहिए। प्रोटोकॉल का मन की भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। आप बैठिए अपने कार्यालय में, जो परंपरा है आप खड़े होकर मेरा स्वागत कर लिया आपने, और खड़े होकर मेरे से कागजात भी आप ले लीजिए, लेकिन परिचय पत्र में उसी रूप में जैसे राजदूत शेष देते हैं उसी रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। इतना ज़रूर है कि आग्रह मेरा मान लीजिए, मैंने सुना है कि यहाँ ये परंपरा नहीं है, लेकिन जब परिचय पत्र पेश किया जा रहा हो तो उस वक्त मेरे देश की जो राष्ट्र धुन है वो भी गाई जानी चाहिए। और राष्ट्रपति स्टालिन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा। और फिर उन्होंने कुछ बातें उनसे पूछी कि आपका सुना है कि गीता पर बड़ा अधिकार है। तो उस वक्त राधा कृष्णन ने कहा था कि आप जानना चाहेंगे। तो स्टालिन ने कहा कि मेरी एंगेजमेंट जो है, मेरी व्यस्तताएं वो ऐसी सेट हैं कि उनमें से मैं समय चुराना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।
लेकिन अगर सीमित समय में आप मुझे कुछ संदेश के रूप में गीता की कोई बात समझा सकते हैं तो समझाइए। और उस वक्त बातें बहुत सारी, किंवदंतियाँ भी हैं बहुत सारी, लेकिन इन्होंने जो कुछ गीता के बारे में 4-6 पंक्तियों में कहा, स्टालिन की आंखें खुल गई कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बहुचर्चित, इतनी बहुचर्चित कृति के बारे में उसका जो सारांश है वो मुझे 4 पंक्तियों में समझा दे, ये कभी आज तक नहीं हुआ। और ये हुआ, मेरे साथ हुआ, और मैंने इसको सुना। और संयोग से ये भी बाद में बताया गया कि जब ये प्रस्तुत कर रहे थे गीता के बारे में अपना सारांश, तो उस वक्त वहाँ पर उनकी बेटी, स्टालिन की बेटी स्वेटलाना भी मौजूद थी। और स्वेटलाना ने जब अपना परिचय दिया और उनको बताया कि मैं ब्रजेश सिंह से शादी कर रही हूँ, तो ये बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने आशीर्वाद ज़रूर दिया, लेकिन साथ ये कहा कि हो सके तो अपने पिता की सहमति ले लेना। तुम्हारे विद्रोही स्वर जो हैं वो अगर तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे तो ये मान के चलो कि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो एक अच्छे बाप की तरह से इन्होंने उसको भी सहयोग, उसको भी अपना संदेश, अपना मार्गदर्शन दे डाला। शिक्षक की दिक्कत ये होती है कि शिक्षक बिना सही मार्गदर्शन दिए रह नहीं पाता। और ये मित्रों बहुत कम हमारे इतिहास में उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि जब आपको लगेगा कि शिक्षक अगर जीवन में नहीं है तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा, सही मार्ग कौन दिखाएगा। ये बड़ी एक संकट की बात होती है। लेकिन साथ ये भी होता है कि अच्छा शिक्षक बनना भी उतना ही कठिन होता है जितना कि अच्छा छात्र या अच्छा शिष्य बनना। तो आज शिक्षक दिवस है, इस मौका पर उनकी याद, उनकी स्मृति आ जाना स्वाभाविक है। और राष्ट्रपति भवन में भी उनके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित थीं। और उसके बाद जब केंद्रीय साहित्य अकादमी का गठन हुआ तो उसमें भी वो पहले उपाध्यक्ष चुने गए, नेहरू जी अध्यक्ष होते थे, और उसके बाद इन्हें ही अध्यक्ष पद दे दिया गया, तो अध्यक्ष भी रहे एक प्रकार से। और उस पद की गरिमा का जिस ढंग से इन्होंने वहन किया वो बड़ी अद्भुत थी। किसी भी कृति पर कोई भी टिप्पणी देने से पहले उसको ये 10 बार उसको पढ़ा करते थे, कई बार उसको पढ़ा करते थे, और जब तक स्पष्ट ना हो जाए उस कृति का मूल मर्म तब तक उस पर बोलते नहीं थे, टिप्पणी नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं जब बोलूँगा तो उस वक्त मैं राधा कृष्णन के रूप में नहीं बोलूँगा, मैं साहित्य अकादमी, देश की सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लेटर्स है, जैसे ये कहा जाता है कि साहित्य अकादमी देश की सबसे बड़ी साहित्यकार संसद है, और उस साहित्यकार संसद का अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो भी अपनी वाणी से कहना है, जो भी बोलना है, बड़ा सोच समझकर नपा तुला बोलना है। और मैं कोई भी चीज़ अपने सीमा रेखा से इनसे बाहर जाकर नहीं कह सकता। तो ऐसे महान व्यक्तियों को मित्रों याद भी किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि ऐसे व्यक्तियों को क्यों याद किया जाता है, हमें ये कारण भी देखना चाहिए। क्योंकि शिक्षक तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो सिर्फ शिक्षण के कार्य में ही खर्च किया, और इसके अलावा बाकी उनकी कोई और महत्वाकांक्षा भी नहीं रही कि उनके जो शिक्षक हैं वो कितने ऊंचे कद के हैं, कितने कद्दावर हैं। ये बात सबसे बड़ी बात गर्व करने वाली होती थी। लेकिन अब ये है कि अब शिक्षकों को अक्सर सड़क पर देखा जाता है अपनी छोटी छोटी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन करते हुए। तो बड़ा महसूस होता है कि जिस देश में शिक्षक को अपनी न्यायोचित मांग के लिए प्रदर्शन करना पड़े, वो देश के आने वाले कल के लिए कोई शुभ संकेत नहीं होता। और इसलिए मित्रों ऐसे शख्स को याद करते हुए आज के दिन बड़ा गर्व भी महसूस होता है, और ये भी अच्छा लगता है कि हम ऐसी महान विभूति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। धन्यवाद।